महाकुंभ में देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में हाल ही में पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी 68 हिंदू श्रद्धालुओं का एक जत्था महाकुंभ पहुंचा। इस जत्थे ने यहां पहुंचकर सबसे पहले संगम में डुबकी लगाई। इसके बाद अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। डुबकी लगाने के बाद श्रद्धालुओं ने मीडिया से बातचीत की। जरा आप भी सुनिए कि पाकिस्तानी श्रद्धालुओं ने मीडिया से क्या कुछ कहा। यहाँ हमें बहुत इच्छा थी कि पाकिस्तान से इंडिया जाके यात्रा करें। हमारे गुरुदेव संत साईं युधिष्ठिर लाल साहब शदानी दरबार रायपुर से हमें वीज़ा भेजी है और हम सारी संगत के साथ यहाँ आए हैं। यहाँ आके हमें बहुत खुशी हो रही है। इतनी अवस्था लगी रही है कि जो यहाँ जो हमें टेंट मिला है और जो इधर जो हमें जो सुविधाएं मिल रही हैं बहुत अच्छी हैं, ज़बरदस्त हैं और इंडियन गवर्नमेंट के हम आभारी हैं जो हमारी सारी संगत को यहाँ बुला के इतनी विदा दी है और इतनी सेवाएं हो रही हैं। हम बहुत खुश हैं, एक्साइटेड हैं हम। जो इधर हमारी संगत है सारी, जो मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा था ना, वो उससे हमें इच्छा हुई। हमारे गुरुदेव साईं युधिष्ठिर लाल साहब से विनती की और सारी संगत को निहाल करने के लिए यहाँ वीज़ा मिली है। जो आए हैं हमारे भाग जागे हैं, पुराने भाग जागे हैं। काफ़ी अरसे से हमें जब से ये कुंभ मेले की वातावरण का मीडिया की माध्यम से आ रही थी आवाज़ हमारे पाकिस्तान में, तो कई हिंदुओं की ये आशा थी कि हम पाकिस्तान से हिंदुस्तान जाएं और कुंभ मेला में स्नान करें। लेकिन हमारे भाग जागे हैं सतगुरु साईं सदाराम साहब की कृपा से। अभी यहाँ देखकर बहुत आनंद हुआ, बहुत इंतहाई अनंत खुशी महसूस हुई कि हम करोड़ों लोगों में हम भी भाग्यशाली हैं कि पाकिस्तानी सिंध से हिंदू यात्री यहाँ स्नान करने आए हैं और अपना भाग्य बनाने आए हैं। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की जो रहन सहन, खान पीन जो है बहुत अच्छा है। बहुत आरामदायक स्वादिष्ट खाना मिल रहा है। आरामदायक हमें तंबू या ये जो जिस राष्ट्र का बंदोबस्त किया गया है वो बहुत बेहतरीन है। ठंड तो है लेकिन ठंड में भी मज़ा आ रहा है क्योंकि ये पावन धरती प्रयागराज की धरती है। सो प्रयागराज जो है तीर्थों का राजा गिना जाता है। सभी तीर्थों को 68 तीर्थों का राजा प्रयागराज है। बचपन से ही पढ़ा है कथाओं में कि प्रयागराज की धरती उत्तम धरती है। यहाँ पर माघ के महीने में ये कुंभ का मेला लगता है और यहाँ पर का स्नान बहुत उत्तम स्नान होता है। तो इस वजह से हमें बचपन से ही ये इच्छा होती थी और ये हमारे भाग्य हैं कि हमें ये इस दफ़ा मौका मिला है। और जाहिर है मीडिया ने भी काफ़ी हमें इंस्पायर किया है कि कुंभ का मेला बहुत अच्छा मतलब उत्तम है और हमारी ये दिली ख्वाहिश पूरी हुई है और हमें बहुत खुशी हुई है यहाँ पहुँचकर। नहीं, बिल्कुल हम जैसे ही यहाँ पर आए हैं मैं पाकिस्तान से इंडिया, तो हमें पूरी सहूलत मिली है। पूरी हमारी शदानी दरबार वालों ने काफ़ी हमारे लिए सुविधाएं इजी करके रखी हैं। हर जगह पर हमें आसानी हुई है, कहीं भी मुश्किल नहीं हुई है। यहाँ पर कुंभ के मेले का हमें मीडिया के माध्यम से पता चला कि ये कुंभ का मेला है। वैसे तो हमें पता ये 4 साल में होता है, 5 साल में होता है। जब इस मेले का पता चला कि 144 साल में ये होगा तो हमें बहुत इच्छा हुई यहाँ पे आने की। और हमारे गुरुदेव संत श्री डॉक्टर युधिष्ठिर लाल जी ने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ पर आएँ। उन्होंने हमें यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधाएँ दी हुई हैं। हमारे रहने का, हमारे खाने का बहुत अच्छी सुविधाएं हमें यहाँ पर मिली हुई हैं। हमें बहुत अच्छा, अभी तक तो हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं यहाँ आई हूँ, फर्स्ट टाइम आई हूँ इंडिया। मुझे बहुत खुशी हुई है इंडिया आकर। यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, हमें यहाँ फैसिलिटी बहुत अच्छी मिली है। कहाँ आप आई हैं? कुंभ के मेले पे यहाँ पे देखें लोग, फैसिलिटी बहुत अच्छी है। ना मैं यूएस जाना पसंद करूंगी, ना मैं ऑस्ट्रेलिया, ना मैं अमेरिका, कहीं पर भी जाना मैं पसंद ना करूँगा। अगर मैंने रहना ही है तो मैं फिर इंडिया में ही शिफ्ट होना पसंद करूंगी क्योंकि यहाँ हमें जो नहीं मिल रहा वो हमें इंडिया में मिलेगा। बहुत सहूलियात और हर एक चीज़ बेनिफिट के साथ, तो मैं इंडिया को अलॉट करती हूँ। उनकी आप डेवलपमेंट देखें, IT देख लें, ऑटोमोबाइल देख लें, उधर इंडस्ट्री लगी है, ऑयल रिफाइंड की उधर मेड इन इंडिया के नाम से बन गई है। और अभी जो है जुलाई में जो है वो स्पेस प्रोग्राम बनने जा रहा है मून पे, तो क्या देख लें, आपकी तरक्की खुद ही सामने है। तो मुझे तो ये लगता है ग्रेट जो है नरेंद्र मोदी साहब ग्रेट और इंडिया द बेस्ट। ऑप्शन दिया जाए तो आप किस चीज़ को चूज़ करेंगे, किसको चूज़ करेंगे? मेरे बस में नहीं है, मैं कल इंडिया चली जाऊँ, ठीक है, मेरे बस में नहीं है। और यहाँ पे कुछ है नहीं, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। यहाँ चीज़ देखने को मिलती नहीं है, वो चीज़ है ही नहीं। जो चीज़ हम अपने मोबाइल्स में देखते हैं ना, जो चीज़ हम अपनी रील्स में देखते हैं वो है ही नहीं, ठीक है। वो कहाँ पे है? इंडिया में। सर क्या कहेंगे, आज पड़ोसी मुल्क हमें इस बात के ऊपर ट्रोल कर रहे हैं कि भाई ये तो आटे की लाइनों में लगे हुए हैं।
सबसे पहले तो हमें इस बात पे अफसोस है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस बात पे तवज्जो नहीं कर रही, ठीक है। नंबर 2, हमारे पड़ोसी मुल्क अगर तरक्की कर रहे हैं उनके पीछे उनकी गवर्नमेंट है जो आज वो चांद पे भी चली गई है और हमारे अभी तक नीचे बैठे हुए हैं। रही बात आटे की, तो हमारे यहाँ पर किसी को भी कोई निज़ाम बेहतर नहीं है। मरियम नवाज अगर आई है 4 पे रोटी अगर कम करके तो कोई बड़ा उन्होंने काम नहीं कर दिया, ठीक है। हमारी आवाम आज भी भूखी मरी और लाइनों में लाके रोटी वो लेती है। मैं कहता हूँ कि इंडिया हर चीज़ में अब आगे जा रहा है। देखें, वो हर चीज़ को कैश कर रहा है, अपने कल्चर को कर रहा है। हम यहाँ कोई इज्तिमा करते हैं, कोई जलसा करते हैं, पैसे लगाते हैं, हमें रिटर्न कुछ नहीं मिलता। तबलीगी जमात का इज्तिमा होता है 10-10 लाख का होता है, मगर हमें रिटर्न कुछ नहीं आता। ये वाहिद इज्तिमा की जो 7,500 करोड़ लगा के 2 लाख करोड़ आमदन, तो किस कोई इंडस्ट्री लगा के भी इंसान नहीं कमा सकता। इतनी जल्दी एक माह में कोई मतलब है कि जहाज़ बना के भी नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जुए में भी नहीं है इतने पैसे जीत सकता जितने वो ये इस पे कमा रहे हैं। इतनी बड़ी मुल्क है, वो इतनी सिक्योरिटी दे ही नहीं सकते। पाकिस्तान में तो इतना सोच भी नहीं हम सकते कि इतना बड़ा क्राउड हम इकट्ठा कर सके, हम तो कर ही नहीं सकते। तो लिहाजा इसीलिए वो तरक्की कर रहे हैं। हम एक साथ आज़ाद हुए थे, लेकिन आज अगर देखा जाए वो आप वाली बात है कि वो कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। हम उनसे आज भी बहुत पीछे हैं। इसका कसूर हम सिर्फ इसको नहीं ठहराएंगे जी कि हमारे जो बड़े हुक्मरान हैं वो ही कसूरवार हैं, नहीं। उसके बाद उनके जो छोटे हमारे हुक्मरान हैं, जैसे कि हर इलाके का अपना एक मिनिस्टर होता है, काउंसलर होता है, तो उनके ऊपर उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप अपने इलाके को ठीक करो। उसके लिए उनको फंडिंग भी आती है, सब कुछ आता है, लेकिन वो करते नहीं है, वो तवज्जो नहीं देते। इंडिया के आम इंसान को कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है, कितनी ज़्यादा उनको उनकी गवर्नमेंट जो है फैसिलिटेट करती है, जो यहाँ की आवाम जो है उस चीज़ से जो है महरूम है? मेरा ख्याल है कि अगर किसी भी आप कौम की बात करें तो उनकी प्राइमरी सक्सेस की वजह जो है एजुकेशन होती है, और पाकिस्तान इंडिया से एजुकेशन के मामले में थोड़ा लैग कर गया है। इंडिया की एजुकेशन स्टैंडर्ड्स अगर देखे जाएं तो वो विद टाइम ग्रो किए हैं, जबकि हमारे अगर देखा जाए तो जो 35 साल पहले भी किताबें पढ़ाई जाती थी हमारे सिस्टम में, आज भी वही पढ़ाई जा रही हैं। तो आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज का नौजवान और जो एक 1970s का नौजवान है उसमें कोई डिफरेंस आएगा? हालांकि दुनिया कितनी तरक्की कर गई है, बट हम अभी भी उसी नज़रिए से देख रहे हैं दुनिया को और उसी तरीके से सोच रहे हैं। पाकिस्तानी तीर्थ यात्रियों ने अपना वीजा जल्द जारी करने के लिए भारत सरकार का आभार व्यक्त किया और भारत को धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि सरकार की वजह से ही वे महाकुंभ में शामिल हो सके। पाकिस्तानी श्रद्धालुओं ने मेले में मौजूद आध्यात्मिक नेताओं से मिलने पर अपनी खुशी साझा की। खुशी साझा करने के बाद कार्यक्रम के आयोजन की भी प्रशंसा की। वहीं पाकिस्तानी हिंदू जहां भारत आकर खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं, वहीं उन्होंने अपनी आप बीती भी सुनाई। श्रद्धालुओं ने कहा कि पाकिस्तान में चारों ओर हमारे महाकुंभ आने की चर्चा है, फिर भी हम आपको बताएंगे कि वहां हमारे साथ क्या क्या नहीं हुआ। श्रद्धालुओं ने बताया कि पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए भारत आना किसी सपने से कम नहीं है। श्रद्धालुओं ने कहा कि पाकिस्तान में कट्टरपंथियों के टारगेट पर हिंदू और उनके मंदिर दोनों हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां हिंदुओं को मंदिर जाने तक की इजाजत नहीं मिलती। अक्सर पाकिस्तान में मंदिरों को निशाना बनाया जाता है।